2018 में जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया तब एक परसेप्शन हुआ करता था कि ये YouTube, Facebook ये जितने भी हैं सब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पर देखिए हुआ क्या। व्हाट इफ कि अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो आज मेरी लाइफ कैसी होती, तुम सोच सकती हो? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो फिर मैं क्या चेंजेस होते ऑफलाइन अपनी कोचिंग लाइफ पढ़ा रहा में? होता तो क्या चेंज होता, ये बात तो है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम लोग मैंने लगभग 17 से 18 साल कॉलेज में पढ़ा है, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा है, और एक सिंगल डिसीजन मुझे लेना था कि यार मुझे जॉब छोड़ना है, क्योंकि इसके बीच में मेरा गवर्नमेंट जॉब भी लगा था। और उस गवर्नमेंट जॉब जब लगा, लगभग मेरी वाइफ जानती है कि लगभग 2-3 महीने बड़ा कंफ्यूज रहा था मैं कि यार ये रहे थे। हाँ। मैं तो सिंगल डिसीजन पे हमेशा से थी कि आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मतलब पेरेंट्स भी चाह रहे थे। हाँ, पेरेंट्स चाह रहे थे आपके कि आप जाओ, लेकिन मैंने तो शुरू से स्टैंड आपको हमेशा यही कहा कि आपको नहीं जाना, नहीं जाना। और ये जो जॉब था ना, ये 2019 में मेरी ज्वाइनिंग थी, और 2019 में मेरा यूट्यूब जब मैंने 18 में स्टार्ट किया था तब 2019 में शायद मेरे लगता है 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। तो यार होता क्या है, हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब जॉब की एक आदत होती है, चाहे पैसा कितना मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो एक वो होता है ना स्टेटस वाली बात 6 आ to 4 जाती जॉब है होता है ना कि कोई पूछे तो भी हमें ये बताना ही होता है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं आप ये कभी नहीं बोल सकते कि यूट्यूबर। हाँ, वो भी है। अभी जैसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैं कॉलेज में डायरेक्टर था और मैंने जॉब छोड़ दिया है, तो एकदम अचानक उनका ऐसा एक्सप्रेशन आता है कि यार इतनी अच्छी पोस्ट का जॉब क्यों छोड़ा इस आदमी ने। जॉब में क्या होता है कि आप कहीं काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप अपना नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि आजकल क्या है कि एक मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम होती है। हाँ, पर्सनल ग्रोथ नहीं होती है खुद का अपना नहीं सोच सकते। Right. हमारा पूरा टाइम तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं 12 घंटे होते हैं 24 में से, तो उसमें से हम आधा तो काफी कुछ उसी में दे देते हैं। Right. फिर खुद के लिए और बच्चों के लिए ठीक है, समय नहीं मिलता। तो होता है क्या है कि एक सिंगल डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर देता है। जैसे आप 10th क्लास के अंदर आप सोचते हो कि यार मुझे साइंस मैथ्स लेना है, और आपने ले लिया और आप मेहनत करते हो, और एक अगर आपने सोचा कि आप आर्ट्स ले रहे हो और आपने मेहनत करी, या आपने सोचा कि यार मुझे स्पोर्ट्स में जाना है और स्पोर्ट्स में आपने मेहनत करी, तो यार वो एक डिसीजन आपका, और उस डिसीजन पे अगर लगे रहो, अड़े रहो, आपको उसके लिए मेहनत करनी है और वो आपका फ्यूचर बना सकता है। राइट। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। होता क्या है कि कभी कभी डिसीजन थोपे जाते हैं, कभी कभी डिसीजन लिए जाते हैं, तो जब थोपे जाते हैं तब आप वो रिजल्ट नहीं निकाल सकते। होता क्या है कि हम इस बात से निकल ही नहीं पाते हैं कि यार हमें किसी का जॉब करना है, अगर मैं खुद कुछ करूँगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने जॉब छोड़ा, वाइफ जानती है कि हमारे यहाँ पे एक वॉशरमैन है जो कपड़े प्रेस करने और धोने के लिए लेके जाती थी। तो एक टाइम के बाद मेरी वाइफ को बोलती है कि क्या भैया आजकल जॉब छोड़ दिए क्या? इनके आयरन के कपड़े थोड़े से कम हो गए, क्योंकि उनका अधिकतर टाइम नीचे रहता था और टी शर्ट्स और उसमें काम निकल जाता था। तो वो बोली, भाभी आजकल कपड़े कम क्यों देते हो, भैया के कपड़े ही नहीं आते, कोरोना में उनका जॉब चला गया क्या? तो मैंने बोला कोरोना में तो नहीं, हाँ पर फिलहाल जॉब नहीं कर रहे हो वो। तो वो बड़ी दुखी होकर बोलती है, हाँ मेरा भी काम धंधा, मेरे भी हस्बैंड नहीं जाते और आपके भी हस्बैंड का काम धंधा बंद हो गया। तो मैं भी, उसने मेरे दुख में इतना दुख शामिल किया और बोले कि कोई बात नहीं, आप भैया के जितने भी कपड़े हो जो भी हो मुझे दिया करो। तो ये ठीक है, फन है, लेकिन उसने उस चीज़ से रिलेट किया था इस चीज़ को कि कोरोना का जस्ट इम्पैक्ट बताया था। कुछ लोग आपको सरप्राइज करेंगे। जैसे मैंने खुद ने भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, और जब मैं कभी किसी के सामने बोलता हूँ तो मुझे, अरे यार भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ रहे हो आप, अच्छा खासा है, आप एकदम स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, आप जो चाहो वो कर सकते हो। पर होता क्या है कि आप वहाँ पे बंध जाते हो। एक होता है सर्कस का शेर, एक होता है जंगल का शेर। तो यार ना, सर्कस के शेर को मालूम है कि यार मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो हमारी सोच सीमित हो जाती है। जब हम जंगल का शेर बनते हैं तो हम रोज कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले वो नहीं करते हैं यार, पर कुछ संख्या कम हो जाती है। कुछ लोग कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाते हैं कि यार ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, सब बड़ा है, क्यों नया कुछ करने की जरूरत है। राइट। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से नहीं, अदर जॉब सब चीज़ों से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो गवर्नमेंट में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। उन्होंने प्राइवेट मतलब काफ़ी लोगों की लाइफ को चेंज किया है ना। तो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, पर एक मैक्सिमम तबका देखा जाता है कि बंदा कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। राइट है ना। हमारा जो ये कन्वर्सेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर मैं ऑफलाइन टीचर होता
तो मेरी लाइफ वो की वही चल रही होती है। और आप जानते हो कि ऑफलाइन टीचिंग में अभी क्या हालत हो रही है, लाइक आप दिन ब दिन कोरोना का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है, ना स्टूडेंट्स ऑफलाइन अभी जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मेरे साथ ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ाते थे। जब मैं अपना यूट्यूब 2018 में स्टार्ट किया था, मुझे लोगों ने बोला भी था, अरे सर क्या करते रहते हो, अपना पूरा नॉलेज अगर आप ऑनलाइन दे दोगे तो फिर बाद में कौन आपसे पढ़ेगा, ये होता था। ये फीलिंग लोग बोलते हैं सर यूट्यूब से तो आप पैसा कमा रहे हो, पर कितने लोगों के पास वो नॉलेज पहुंच रहा है और कितना बेनिफिट है उनको। और भाई उनसे थोड़ी पैसा लिया जा रहा है, भाई हमें जो पैसा दे रहा है वो गूगल पे कर रहा है, भाई स्टूडेंट थोड़ी पे कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को हम चेंज कर रहे हैं, है ना। ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक सिंगल डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर देता है, इसलिए हमेशा रिस्क लीजिए, है ना। जहां लगता है कि हाँ आपका दिल करता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, आपको लगता है कि यार नहीं मैं एक स्पोर्ट्समैन बन सकता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूँ, लगो करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, उसके ऊपर एफर्ट्स लगाओ, आप जरूर सफल होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूँ, मैं ऑफिसर बन सकता हूँ, लगो एफर्ट्स लगाओ। समस्या आएगी, लोग आपको क्या क्या बोलेंगे, हर एक आदमी अपनी अपनी आपको ज्ञान बांटेगा, पर आपको अपनी सुननी है, क्योंकि आप हर पर्सन एक अपने आप में यूनिक है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो यही है कि यार आपको जो लगता है लाइफ में कि यार मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, उसके लिए समय निकालिए, अपनी स्किल को डेवलप करिए और करते रहिए, किसी के कहने के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, राइट। और जो भी तो करना ये है ना, चाहते हैं जब तो फाइनली उसमें आप डेडिकेट होके करिए, तो निश्चित रूप से आपको जो भी मिलेगा, सफलता या असफलता, लेकिन उससे आप बहुत गेन करेंगे। पर उसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। देखो ये आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमने स्टार्ट किया उससे पहले 15 से 18 साल का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस था, मुझे इस फील्ड का नॉलेज था। तो फील्ड का नॉलेज लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं और फेल हो जाते हैं बिकॉज उनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप जॉब करिए, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं थोड़ा सीखिए, अपनी स्किल को डेवलप करिए, देन फिर आप एंटरप्रेन्योर बनिए, तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी कन्वर्सेशन है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यार जीवन है, रिस्क लेने से ही आगे बढ़ोगे। और जब छोटा बच्चा एक बार नीचे से लाइक उठता है, क्रॉलिंग से धीरे धीरे जब चलना सीखता है तो 10 बार गिरता है और फिर चलना शुरू करता है। तो जब आप वो उठेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो कैसे वो लाइक ग्रो करेगा, राइट, है ना। चलना कैसे सीखेगा, राइट। तो जब जीवन में हर एक क्षण में आपको रिस्क तो लेनी पड़ती है, राइट। और जब रिस्क लोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे ना। तो यार यही सब कुछ है। सो थैंक यू सो मच। और आप भी अपने जीवन में सफल बने और रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।